हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने आधुनिक कला से संबंधित कलाकारों को पढ़ा था। तो आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं ज्योति स्वरूप जी। अगर इनकी बात की जाए तो ये एक चित्रकार हैं, साथ ही साथ कवि हैं, नाटककार हैं, म्यूरल आर्टिस्ट हैं और रसायन शास्त्र और होम्योपैथी के भी ज्ञाता हैं। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक चित्रकार है। ठीक है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो ज्योति स्वरूप का जन्म हुआ है जोधपुर राजस्थान में। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। यानी ज्योति स्वरूप का अगर जन्म पूछा जाएगा तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है जोधपुर राजस्थान में। और कब? तो 1939 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए देख लेंगे। इनका जन्म 21 अगस्त को 1939 में कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पर हुआ है? जोधपुर राजस्थान में। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है 2009 में। कब हुई है? 2009 में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका 1939 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये लर्न करनी है क्योंकि 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो जोधपुर राजस्थान में। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा की। अगर ज्योति स्वरूप के शिक्षा की बात की जाए तो इनका जो कला में रुचि थी वह शुरुआत से ही थी, मगर इनके जो माता पिता थे वो चाहते थे कि ये इंजीनियर बने। इन्होंने क्या इन्हें मिलता है प्रवेश किसमें? जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ये प्रवेश ले लेते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, इनके वहाँ पे रुचि नहीं होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में। इनका मतलब इन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं और फिर ये कला सृजन करने लगते हैं। तो इस तरह से ये किस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं बाद में? तो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ज्योति स्वरूप के माता पिता की इच्छा थी ज्योति स्वरूप के माता पिता की इच्छा थी कि वे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लें। कि इच्छा थी कि वे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लें, कि वे इंजीनियर बने। क्या चाहते थे उनके माता पिता? कि वे इंजीनियर बने। और फिर ये क्या करते हैं, ये जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लेते हैं। कहाँ पर? जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्हें क्या मिलता है? प्रवेश मिला। किंतु क्या होता है कि कला सृजन में रुचि होने के कारण रुचि होने के कारण इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं। ठीक। तो इनके जो माता पिता थे वह क्या चाहते थे कि ये इंजीनियर बने। ठीक है। मगर इन्होंने फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश भी ले लेते हैं। कौन से? जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ये प्रवेश ले लेते हैं। किंतु इनकी जो इच्छा थी वह कला की प्रति थी। तो इन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग को छोड़ दिया था। ठीक है। तो ये हो गए इनकी शिक्षा के बारे में। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो इन्होंने सुप्रसिद्ध कलाकार कौन? कंवल कृष्ण और उनकी पत्नी देवयानी कृष्ण। ये दोनों ही कलाकार मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर तो कंवल कृष्ण और उनकी पत्नी कौन थी? देवयानी कृष्ण से इन्होंने क्या की थी? कला की शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? ज्योति स्वरूप ने। और इन्होंने ग्राफिक्स तथा सिरेमिक का अभ्यास भी किया था। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ज्योति स्वरूप सुप्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? तो वह है देवयानी कृष्ण और कंवल कृष्ण।
सुप्रसिद्ध कलाकार कंवल कृष्ण व उनकी पत्नी कौन थी? देवयानी कृष्ण व उनकी पत्नी कौन थी? देवयानी कृष्ण से कला की शिक्षा प्राप्त की। कला की शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं? ये कंवल कृष्ण और देवयानी कृष्ण से, ठीक है, शिक्षा प्राप्त की। तथा ग्राफिक्स तथा सेरेमिक का अभ्यास किया। सेरेमिक का अभ्यास भी, ग्राफिक्स तथा सेरेमिक का अभ्यास भी किया, ठीक है। तो ये हो गई इनकी शिक्षा के बारे में, यानी इन्होंने शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो इन्होंने शिक्षा कंवल कृष्ण और उनकी पत्नी देवयानी कृष्ण से कला की शिक्षा प्राप्त की थी, और ग्राफिक्स और सेरेमिक का क्या किया था? अभ्यास किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये किससे प्रभावित थे? तो ज्योति स्वरूप जो थे वह वैन गॉग, पिकासो और पॉल क्ले से प्रभावित थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ज्योति स्वरूप किससे प्रभावित थे, तो वह वैन गॉग से, पिकासो से, वैन गॉग, पिकासो और किससे? पॉल क्ले से प्रभावित थे, ठीक है। वैन गॉग, पिकासो और पॉल क्ले से प्रभावित थे, ठीक है। अगर बात की जाए इनके चित्रण के माध्यम की, तो इनके चित्रण के अगर माध्यम की बात की जाए तो इन्होंने जल रंग से चित्रण किया है, तेल रंग से चित्रण किया और पेंसिल आदि माध्यमों से चित्रण किया है। तो इनका माध्यम क्या हो गया? जल रंग, तेल रंग और पेंसिल आदि, जल रंग, तेल रंग और पेंसिल आदि माध्यमों से इन्होंने चित्रण किया है, ठीक है। तो ये बात हो गई इनके माध्यमों की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्योति स्वरूप जो थे ये राजस्थान के उन प्रथम कलाकारों में हैं जिसने अमूर्त एवं अव्यंजनावादी प्रणाली पर चित्रांकन किया था। यानी इन्होंने किस प्रणाली पर चित्रांकन किया? अमूर्त एवं अव्यंजनावादी प्रणाली पर। चलिए देख लेते हैं। तो ज्योति स्वरूप राजस्थान के उन प्रथम कलाकारों में से हैं, जिसने अमूर्त एवं अभिव्यंजनावादी प्रणाली पर चित्रांकन किया था। ठीक है। तो ये बात हो गई कि इन्होंने किस शैली पर किया है, तो इन्होंने अमूर्त और व्यंजनावादी प्रणाली पर चित्रांकन किया है। चलिए नेक्स्ट है, इनकी एक श्रृंखला थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आंतरिक जंगल या फिर कह सकते हैं इनर जंगल। ठीक है, यह एक श्रृंखला थी और इसमें कितने 100 से अधिक क्या बनाए गए, चित्र बनाए गए। तो बात करते हैं आंतरिक जंगल की। ठीक है, आंतरिक जंगल क्या थी, एक चित्र था इनका। ठीक है, तो आंतरिक जंगल नामक चित्र की ज्योति स्वरूप ने 100 से अधिक सीरीज बनाई। 100 से अधिक क्या करी थी इन्होंने, सीरीज बनाई थी। 100 से अधिक सीरीज बनाई थी। ठीक है, 100 से अधिक सीरीज बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनकी
सर्वश्रेष्ठ जो चित्र श्रृंखला थी, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला, सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला, सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला इनकी कौन सी है? तो वह है शिव शक्ति। सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला इनकी कौन सी है? शिव शक्ति। तो आपको लर्न करनी है शिव शक्ति। और इसमें क्या दिखाया गया है? तो इस श्रृंखला में दिखाया गया है कि उनका तंत्र कला के प्रति रुझान दिखाई देता है इस श्रृंखला में। तो इनकी जो शिव शक्ति श्रृंखला है इसमें क्या दिखाई देता है? तो इसमें उनका तंत्र कला के प्रति रुझान दिखाई देता है, यानी तंत्र कला के प्रति रुझान दिखाई देता है। किसका? ज्योति स्वरूप का। तंत्र कला के प्रति रुझान दिखाई देता है इस चित्र श्रृंखला में। किसका? ज्योति स्वरूप का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चित्र श्रृंखला की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इनकी जो चित्र श्रृंखला थी वह थी एक अन्य श्रृंखला की। अगर बात की जाए एक अन्य श्रृंखला की, तो दूसरी है ज्योति स्वरूप। क्या नाम है दूसरी चित्र श्रृंखला का? ज्योति स्वरूप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको शिव शक्ति लर्न करनी है और साथ ही साथ ये भी अच्छे से लर्न करनी है। तो ज्योति स्वरूप ये भी इनकी क्या है? एक चित्र श्रृंखला है जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो इसमें क्या बताया गया? इसे बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 4 साल का समय लगा था। 4 साल का समय इसे बनाने में लगा था। ठीक है, इसे बनाने में 4 साल का समय लगा था। और इन कृतियों में क्या किया गया था? एक्रेलिक रंगों को स्प्रे द्वारा कैनवास पर लगाया गया था। और इन्होंने इसमें क्या किया था? इन्होंने एक्रेलिक रंगों को स्प्रे द्वारा किस पर? कैनवास पर लगाया था। एक्रेलिक रंगों को स्प्रे द्वारा कैनवास पर लगाया था। ठीक है, लगाया गया। इसमें क्या क्या है? और यही एक श्रृंखला है जिसके एक कृति के लिए, यानी इस श्रृंखला के किसी एक चित्र के लिए इन्हें 1984 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो इसी श्रृंखला के एक कृति के लिए, इन्हें 1984 में इसका राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का इन्हें पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ज्योति स्वरूप ने क्या किया था कि इन्होंने अनेक म्यूरल्स का निर्माण किया था। और ये ग्लेज सेरेमिक पर डिज़ाइन में पारंगत कलाकार माने जाते हैं। यानी ग्लेज सेरेमिक्स पर ये क्या करते हैं? ये पारंगत कलाकार माने जाते हैं। और इन्होंने ब्लू पॉटरी विधि से भी क्या किया था? म्यूरल्स तैयार किए थे। म्यूरल्स बनाए थे वो ब्लू पॉटरी विधि से बनाए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो ज्योति स्वरूप ने अनेकों म्यूरल्स का निर्माण किया। अनेकों म्यूरल्स का निर्माण किया। और ये ग्लेज सेरेमिक्स पर डिज़ाइन में पारंगत कलाकार माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था? ब्लू पॉटरी विधि से इन्होंने ब्लू पॉटरी विधि से भी
म्यूरल्स तैयार किए, से भी म्यूरल्स तैयार किए। इन्होंने ब्लू पॉटरी विधि से भी म्यूरल्स तैयार किए। ये हो गया ज्योति स्वरूप के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जयपुर में अनेकों म्यूरल्स बनाए थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने जयपुर में कौन कौन से म्यूरल्स बनाए थे। तो जयपुर में बनाए म्यूरल्स में देखते हैं। तो जयपुर में बनाए म्यूरल में कौन कौन से हैं। तो इन्होंने बनाए हैं, सबसे पहला सिंधी कैंप बस स्टैंड का रिसेप्शन हॉल, सिंधी कैंप इन्होंने बनाया है सिंधी कैंप बस स्टैंड का रिसेप्शन हॉल बनाया था इन्होंने। सिंधी कैंप बस स्टैंड का रिसेप्शन हॉल बनाया था इन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाया था, टूरिज्म डिपार्टमेंट इन्होंने जिनके लिए म्यूरल बनाए थे। ठीक है, टूरिज्म डिपार्टमेंट। जयपुर के जीवन बीमा निगम, जयपुर के जीवन बीमा निगम के लिए इन्होंने क्या किए थे, म्यूरल बनाए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। 1986 में इन्हें राजस्थान ललित कला अकादमी का उत्कृष्ट कलाविद सम्मान प्राप्त हुआ। तो 1986 में राजस्थान ललित कला अकादमी का राजस्थान ललित कला अकादमी का उत्कृष्ट कलाविद सम्मान, प्राप्त किया इन्होंने, उत्कृष्ट कलाविद सम्मान प्राप्त किया। कब, 1986 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1984 में। तो 1984 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें। 1984 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार इनको मिलता है, अकादमी पुरस्कार इनको मिला। ठीक है, कब, 1984 में। ठीक है, तो ये तो बात होगी इनके पुरस्कार की। अब बात करते हैं इनकी चित्र श्रृंखला की। तो अभी मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी चित्र श्रृंखलाएं थी। सबसे पहली है शिव शक्ति, जो क्या है, इनकी सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला है, ठीक है। तो शिव शक्ति श्रृंखला। नेक्स्ट है ज्योति स्वरूप चित्र श्रृंखला, ज्योति स्वरूप श्रृंखला। और नेक्स्ट है इनर जंगल श्रृंखला। कौन सी है, इनर जंगल श्रृंखला, या फिर कह सकते हैं आंतरिक जंगल। ठीक है, इनर जंगल श्रृंखला। तो ये हो गई इनकी कुछ चित्र श्रृंखलाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके चित्रों की। तो देखेंगे अब इनके चित्रों को। सबसे पहला है मैं और समाज, ये इनका चित्र है ज्योति स्वरूप का, मैं और समाज। नेक्स्ट है त्रिशूल, ये सारे चित्र आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, द लास्ट वॉइस, द वाइफ ऑफ डेथ, तो ये हो गए इनके कुछ चित्र, द वाइफ ऑफ डेथ। ठीक है, ये सारे चित्र आपको अच्छे से लर्न करने हैं। कौन कौन सा, मैं और समाज, त्रिशूल, द लास्ट वॉइस या द वाइफ ऑफ डेथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो अगर बात करें ज्योति स्वरूप क्या थे, तो यह एक चित्रकार थे। ज्योति स्वरूप क्या थे, एक चित्रकार थे। ज्योति स्वरूप क्या थे, एक चित्रकार थे। और क्या थे, कवि थे, चित्रकार, कवि, नाटककार,
चित्रकार, कवि, नाटककार, म्यूरल आर्टिस्ट, म्यूरल आर्टिस्ट, म्यूरल आर्टिस्ट और रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र और रसायन शास्त्र और होम्योपैथी के ज्ञाता थे, और होम्योपैथी के और होम्योपैथी के और होम्योपैथी के ज्ञाता भी थे, और होम्योपैथी के ज्ञाता भी थे। चलिए अब इनको एक बार अच्छे से समझ लें। ज्योति स्वरूप क्या थे? तो यह एक चित्रकार थे, कवि थे, नाटककार थे, म्यूरल आर्टिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे और होम्योपैथी के एक अच्छे ज्ञाता भी थे। अगर बात की जाए इनके चित्रों की, तो इनके चित्रों में मैं और समाज, त्रिशूल, द लास्ट वॉइस, द वाइफ ऑफ डेथ, ये इनके चित्र हो जाते हैं। तो ये सारे चित्र आपको अच्छे से लर्न करने, और इनकी जो चित्र श्रृंखलाएं वो तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर बात करें तो सबसे पहली चित्र श्रृंखला इनकी यानी सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला कौन सी थी? शिव शक्ति थी। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें इनके तंत्र कला के प्रति रुझान को दिखाया गया था। नेक्स्ट है ज्योति स्वरूप श्रृंखला। इसे बनाने में कितने 4 साल का समय लगा था, और इसे एक्रेलिक रंगों को स्प्रे द्वारा कैनवास पर बनाया गया था। और इसी श्रृंखला की एक जो कृति थी वो 1984 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का इसके लिए पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट है इनर जंगल श्रृंखला या फिर आंतरिक जंगल। ठीक है, 1984 में इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं और किससे इन्हें सम्मानित किया गया था। 1986 में राजस्थान ललित कला अकादमी का कलाविद सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, जयपुर में भी कई म्यूरल्स बनाए थे। तो उनमें कौन कौन से थे? सिंधी कैंप, बस स्टैंड का रिसेप्शन हॉल, टूरिज्म डिपार्टमेंट और जयपुर के जीवन बीमा निगम में इन्होंने म्यूरल्स बनाए थे। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी श्रृंखलाओं के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने कौन सी श्रृंखला बनाई थी, ज्योति स्वरूप श्रृंखला बनाई थी, और इसको बनाने में इन्हें 4 साल का समय लगा था। और एक्रेलिक रंगों को स्प्रे द्वारा कैनवास पर लगाकर इसे बनाया गया था। ठीक है, और इसी श्रृंखला की एक जो कृति थी उसके लिए 1984 में इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है। ठीक है, चलिए अगर बात करें इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ग्लेस सेरेमिक्स पर डिज़ाइन में ये पारंगत कलाकार माने जाते थे, और इन्होंने ब्लू पॉटरी विधि से भी क्या किए हैं, म्यूरल्स तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ज्योति स्वरूप राजस्थान के उन प्रथम कलाकारों में से हैं जिन्होंने अमूर्त एवं अभिव्यंजनावादी प्रणाली पर चित्रांकन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक जंगल। इनकी एक सीरीज़ थी जिसपे इन्हें 100 से अधिक सीरीज़ बनाई थी। ठीक है, यानी आंतरिक जंगल इनका एक जो चित्र था उस पर इन्होंने 100 सीरीज़ बनाई थी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला की अगर बात की जाए तो वह शिव शक्ति थी, मैंने अभी आपको बताई थी। और ये किसके रुझान को दिखाती है, तो तंत्र कला के प्रति इनके रुझान को दिखाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ज्योति स्वरूप क्या थे, एक सुप्रसिद्ध कलाकार कवल कृष्ण और दिव्यानी कृष्ण से इन्होंने क्या की थी, कला की शिक्षा प्राप्त की थी और ग्राफिक्स तथा सेरेमिक्स का अभ्यास किया था। अगर बात की जाए किससे प्रभावित थे, तो ये वॉन गॉन्ग से प्रभावित थे, पिकासो से प्रभावित थे और पालकुली से ये प्रभावित कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, अगर इनके माध्यम की बात की जाए तो इन्होंने जल रंग से, तेल रंग से और पेंसिल आदि के माध्यम से चित्रण कराया है। ठीक है, ज्योति स्वरूप का अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1939 में हुआ था, और कहाँ पर, जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ज्योति स्वरूप के माता पिता की इच्छा क्या थी कि वे इंजीनियर बने, मगर इन्होंने प्रवेश भी लिया था किसमें, जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। और फिर अगर इनकी रुचि कला में थी तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ये हो गया ज्योति स्वरूप जी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।